ये देखिए अब बेसिक पढ़ रहे थे ना, टॉपिक था हेलोविल्के तथा हेलोरीन के आयुकेसी नाम, है ना। यहीं से आपको पढ़ना है। कुछ कंपाउंड के पिछली क्लास में करवाया गया था, अभी उसके आगे का हम देखते हैं क्या है। ऐसे ही कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और यहाँ कर देते हैं CH3 और इससे कर देते हैं Cl। ठीक है, ये कंपाउंड लिखा गया है। क्लियर? कोई दिक्कत है? दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, C H C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ कर देते हैं Br। ठीक है, थर्ड कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl CH CH3। तीन अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कंपाउंड लिए गए हैं किसके, हेलोविल्केन। ठीक है, इसमें आप देख लो कि डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है जो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। मीन्स नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड कम से कम संख्या पर आए। अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, मीन्स कार्बन नंबर 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से करोगे 1 2 कार्बन नंबर 2 पर ही आ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, है ना। और लॉन्गेस्ट कितने कार्बन की चेन बनेगी, 5 कार्बन की। चाहे आप ऐसे सीधे निकल जाइए 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, या यहाँ से इधर टर्न हो जाएगी तब भी 5 कार्बन की चेन बनेगी। मेन रूट कार्बन चेन 5 कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये जो साइड में लगा हुआ है एक है, ये आपका क्या, साइड ग्रुप। ठीक है, क्या ये साइड ग्रुप है, और जब ये साइड ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा, CH3 लगा है तो इसका नाम मेथिल होगा। और ये जो Cl लगा हुआ है ये क्या है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, साइड ग्रुप का। अब साइड ग्रुप है CH3, CH3 को हम क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं। और ये CH3 किस कार्बन से अटैच है, कार्बन नंबर 4 से, तो 4 डैश कर देंगे, इतने का नाम हो जाएगा 4 मेथिल। अब उसके बाद में आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप के पास। फंक्शनल ग्रुप है Cl, तो Cl का क्या नाम होगा, क्लोरो हो जाएगा, ये हो गया क्लोरो। अब ये Cl किस कार्बन से अटैच है, कार्बन नंबर 3 से, 3 डैश हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएंगे मेन रूट कार्बन चेन पर, तो कितने कार्बन की चेन है ये, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। और यहाँ पर देख रहे कार्बन नंबर 2 से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर एन सिंपली हम जोड़ देते हैं, और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। और ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 2 के बीच 2 में, यहाँ 2 डैश कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल 3 क्लोरो 2 पेंटीन। क्लियर हो गया। या इतने का नाम आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 5 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा पेंट, फिर डैश, फिर 2 और फिर उसके बाद में इन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इस कंपाउंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, 2 अलग अलग बॉन्ड है। अब दोनों प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। मेन रूट कार्बन कितने कार्बन की चेन बनेगी, 4 कार्बन की, तो नंबरिंग 10 हो जाएगा, 1 2 3 4
4 कार्बन की चेन हो जाएगी। कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन नंबर 3 है, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ये मेन रूट कार्बन चेन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं? वरीयता दे रहे हैं डबल बॉन्ड को, इसलिए मेन रूट कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड साइड ग्रुप के रूप में लिखा जाएगा। मेस कार्बन नंबर 3 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। आयन लिखेंगे। और किस कार्बन पर है? कार्बन नंबर 3 पर है, तो 3 आयन हो जाएगा। क्या नाम होगा? 3 आयन हो जाएगा। कितने कार्बन की चेन है? ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ब्रोमो है, Br है, ब्रोमीन है ना? तो इसका नाम लिखेंगे, Br का हो जाएगा ब्रोमो, और ये अटैच है कार्बन नंबर 4 से, तो 3 आयन 4 ब्रोमो, और 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो -1 इन लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? या इसी का अगर नाम लिखना है क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन भी लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा। ठीक है। या यहाँ पर अगर इसका डबल बॉन्ड का अगर हम प्लेस दिखा देंगे, 1 कर देंगे, तब भी आपके लिए ये भी सही है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखा गया है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये साइड ग्रुप के रूप में काम करेगा। इसका हम नाम पहले लिखेंगे सर। हाँ, डबल बॉन्ड तो लेकिन पहले लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड मेन रूट कार्बन चेन के साथ आएगा। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम की श्रेणी में अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड टॉप पर है, उसके बाद में फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऊपर जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं वो वरीयता क्रम में सबसे टॉप पर होते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है सफिक्स, बाकी सबको प्रीफिक्स लिखा जाता है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है, उनका सिंगल ही नाम होगा। या तो इन लिखिए या तो आयन लिखिए। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन हो जाएगा। ठीक है। तो मेन तो ये जो वरीयता क्रम में ऊपर होंगे वो मेन रूट कार्बन चेन के साथ लिखे जाएंगे, और जो वरीयता क्रम के बाहर होंगे उनका हमेशा जो है साइड ग्रुप के रूप में नाम लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे भी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो क्रियात्मक समूह, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ हो गया CH3CH, और यहाँ हो गया OH, और यहाँ कर दिए COOH। अब यहाँ इस कंपाउंड में दो क्रियात्मक समूह, एक तो आपका एल्कोहलिक है और दूसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो वरीयता क्रम की श्रेणी में कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर है और अल्कोहल नीचे है, तो इसका हम सफिक्स लिखेंगे और इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, और मेन रूट कार्बन लिए होगा 1 2 3 कार्बन की चेन। अब इसका हमें ये मेन कार्बन के साथ आ रहा है, जो COOH है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, ये वरीयता क्रम की श्रेणी में सबसे ऊपर है, और उससे नीचे क्या है? अल्कोहल। तो इसका हम क्या लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे सफिक्स, और इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, साइड ग्रुप और प्रीफिक्स कब लिखे जाएंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा। OH है यहाँ पर, तो OH का सफिक्स नाम होता है ऑल, और प्रीफिक्स नाम होगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा, OL। अगर AL कर देते हो तो वो आपका एल्डिहाइड में चला जाएगा, CHO ग्रुप। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होगा? ऑल होगा, OL। अब इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स होगा इसका हाइड्रोक्सी, तो OH के लिए हो जाएगा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और ये OH किस कार्बन जुड़ा है? कार्बन नंबर 2 से, यहाँ 2 कर देंगे। अब इतने का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का सेंस OH है, और ये OH कहाँ है? तो कार्बन नंबर 2 से अटैच है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। अब आ जाते हैं मेन रूट कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोब लिखेंगे। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे?
ANE लिखते हैं, एन हो गया। अब ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके दो नाम होते हैं, एक होता है सफिक्स, दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स होता है ओइक एसिड, क्या होता है ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा कार्बोक्सी होगा। क्या नाम होगा कार्बोक्सी। तो इसका हम क्या ऐड करेंगे सफिक्स ऐड करेंगे, और सफिक्स जब भी ऐड करेंगे तो जब दो वोवेल्स आ जाएंगे तो एक ई यहाँ से वोवेल्स हटाना पड़ेगा और यहीं पर लगा देंगे हम ओइक एसिड। तो ये अब इसका नाम हो गया। बात समझ में आई। तो सेम वैसे यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड क्या है वरीयता क्रम की श्रेणी में ऊपर है, तो इसका हम सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स का मतलब ये मेन रूट कार्बन चेन के साथ आ जाएगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये साइड ग्रुप के रूप में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया 3 आइन 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन लिखे। बात क्लियर हो गई इतनी। थर्ड कंपाउंड पर आते हैं। थर्ड कंपाउंड में आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ है इसमें भी, और साथ में क्या लगे हैं हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन हो रही है 5 कार्बन की। यही हो जाएगा मेन आपका रूट कार्बन, बाकी साइड में कुछ लगा नहीं है। Cl आपका एक क्रियात्मक समूह लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब प्रायोरिटी किसको देना है, हमें देना है डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर है, पहले आता है डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी हमें डबल बॉन्ड को देना है। तो इधर से नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ये डबल बॉन्ड कम से कम नंबर्स पे आए। तो 1 2 3 1 2 3 कहने मतलब चार्ज इधर से नंबर करें तो कार्बन नंबर 3 पर ही क्या आ रहा है, सॉरी इधर से करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर आ जाएगा, और इधर से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। अब इसके बाद में हमने बताया था कि यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइड ग्रुप के रूप में ऊपर करेगा, मीन्स इसका नाम हम पहले लिखेंगे, और ये डबल बॉन्ड जो है मेन रूट कार्बन चेन के साथ लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है कार्बन नंबर 4 पर, हो जाएगा 4 आई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह Cl लगाया है, Cl का नाम क्या होगा क्लोरो होगा, क्लोरो हो गया। अब ये Cl किस कार्बन जुड़ा है कार्बन नंबर 3 से, तो 3 हो जाएगा। 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन को हम क्या लिखेंगे पेन। अब डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड पहले लिख चुके थे, डबल बॉन्ड है आपका। डबल बॉन्ड क्या है किस कार्बन पर है कार्बन नंबर 2 पर, नंबरिंग इधर से किए है ना, तो कार्बन नंबर 2 पर है, और जब 2 पर है तो यहाँ पर पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट आपने लिखा, फिर डैश करेंगे, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 कर देंगे, फिर डैश, फिर उसके बाद में ई लिखेंगे। या इतने का अगर नाम लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 5 कार्बन है तो यहाँ यूज कर लेंगे पेन, और डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे इन, और ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है कार्बन नंबर 2 पर, तो 2 डैश हो जाएगा। ये इसके नाम होंगे। अब देखिए जो एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, आईबीसी नाम उसका, वो देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्या है, जैसे यहाँ पर CH3 कर दिया गया और यहाँ पर I कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप लोग जो है बिल्कुल नहीं पढ़े, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
देखो, अगर कोई लाइन खींची गई है, ठीक है, कोई भी लाइन खींची गई है और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर इंड हो रही है लाइन, ठीक है, इधर से देखोगे तो लास्ट पॉइंट ये होगा, फिर ये होगा, दो लास्ट पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट पर कार्बन है, क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल लाइन या ट्रिपल लाइन नहीं खींची गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक CH3 इधर है, दूसरा CH3 इधर है, ठीक है, मेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरह से। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कॉर्नर कार्बन होगा, किनारे का ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे जो कर्व बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ भी कार्बन है, और उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये लास्ट में जो कार्बन है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3। तो अगर इस तरह से लाइन खींच दिया गया तो एक कॉर्नर, दो, तीन, चार कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है। और ये सभी कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो चार कार्बन की चेन को हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कि साइड में कुछ लगा हुआ नहीं है। तो इस तरह के अगर कंपाउंड यहाँ पर खींचे हुए मिल गए, जैसे आपका ये हो गया, अल्फाबेट में देखोगे के लिखा है, लेकिन इसका भी आईयूपीएसी नाम होगा, यहाँ पर इंडिंग पॉइंट है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 हो जाएगा, बीच में सिंगल कार्बन, मतलब एक कार्बन से क्या है, 4 CH3 जुड़े हुए हैं, इसका भी आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर R लिखा हुआ है, R, अब R तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर CH2, ये CH2, ये CH2, ये C, ये CH3, ये CH3 हो जाएगा। मीन्स ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है और एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब यहाँ पर वो NCERT लाया नहीं लाया है, NCERT कोई लाया है? यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में क्या है, एक लाइन था, अब इसके एंडिंग में, स्टार्टिंग में क्या है, CH3 लगा हुआ है, हम दिखा दिए। अब ये CH3 से सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और इसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा है और फिर आयोडीन जुड़ा है। अब इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से क्या है, CH3 जुड़ा है, फिर इसी कार्बन से एक लाइन और आ रही है, मीन्स यहाँ भी कार्बन है, और ये CH3, ये CH3। बात समझ में नहीं आई है? तो इसी तरह के कंपाउंड आपके NCERT में दिए गए हैं, जिसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। समझ में आ नहीं आया है? इसमें ये लॉन्ग चेन बनेगी 1 2 3 4 5 कार्बन के, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रखेंगे। सर अगर सांप की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे हैं? सांप की तरह से तो 11th में मिले होते आप लोग, तो फिर आप BSc पढ़ाते, ठीक है? यार 12 में आपका जो है 11th का सिलेबस देखें, यार 12 का देखें, दोनों IUPAC पढ़ोगे, बता रहे थे 10-15 दिन से कम नहीं चलेगा IUPAC, अगर के 2 दिन हो गया है हाइड्रोजन को बता के खत्म कर दें टॉपिक, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? हाँ हाइड्रोजन का ही है पेपर में आपका जो है, चूंकि आप लोग का चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो जो IUPAC नाम पूछेंगे भी वो मैक्सिमम चांसेस यही है कि हेलो एल्केन का ही आएगा, ठीक है, या हेलो एरीन का ही पूछा जाएगा। चलिए देखिए साइक्लिक कंपाउंड पर आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए कम से कम 3 कार्बन की चेन चाहिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ना, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तीनों कॉर्नर पर क्या है, कार्बन, और कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इसको कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, तो 4 था, एक इस कार्बन से साझेदारी किया, 5 हो गए, एक इधर किया, 6 हो गया, बचा कितना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा, मीन्स CH2 है। इस कार्बन के लिए देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इसको और चाहिए, तो इसने इस कार्बन से साझेदारी किया और इस कार्बन ने इससे साझेदारी किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, 4 था, 2 और मिला, कितना हुआ, अभी याद करने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा करके इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर देंगे, CH2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ भी क्या होगा, CH2 हो जाएगा। कहने मतलब अगर सिंपल कोई ट्रायंगल हम खींच दिए हैं, तो इसका मतलब जितने कार्बन है अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2, कोई दिक्कत इसमें
है। और क्या, अरे साइक्लिक बना रहा है। अब देखिए ट्रायंगल है ये, अब हमने क्या किया, यहाँ पर डबल लाइन कर दिया। डबल लाइन का मतलब हो गया कि इस कार्बन और इस कार्बन एटम के बीच में क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो कार्बन था यहाँ पर और यहाँ कार्बन था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन से किया 5 हुआ, 2 इससे कर लिया 7 हो गया। कितना चाहिए, ए का हाइड्रोजन लगा देंगे में CH हो जाएगा। इस कार्बन के लिए देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर से शेयरिंग किया 5 हो गया, और इस कार्बन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तब 7 हो गया। मींस यहाँ भी H लग जाएगा। अब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे किया 5, एक इधर से किया 6, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट। बात समझ में आई। अगर डबल लाइन खींची जा रही है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना है वहां पर, द्विसाथ संयोजक बंध। और साथ संयोजक बंध तभी बनता है जब परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कैसे बनता है, जब परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को और अगर हम देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से देख लेंगे। ट्रायंगल है, मींस यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब 2 कार्बन ऐसे हैं जो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। 4 था इसके पास, 3 यहाँ से कर लिया, 4 3 7, एक इधर से कर लिया 8, तो इसके पास हाइड्रोजन लगेंगे, नहीं लगेगा। यहाँ कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 10 कर लिया, 4 3 7, एक इधर से कर लिया 8, हाइड्रोजन लगेगा नहीं। कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से साझेदारी किया 5 हुआ, एक इधर से साझेदारी किया 6, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा करके इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करें। समझ में आया। कोई भी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 कार्बन के बीच में अगर डबल लाइन है तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और जहां डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे वहां पर क्या होगा, CH होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा, C होगा। अब इसका अगर IUPAC नाम लिखोगे तो 3 कार्बन की चेन बन रही है, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, साइक्लिक। तो इसी साइक्लोपेन के आगे हम क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नियम वही पुराना ही फॉलो करना है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है तो नाम के पहले साइक्लो लगा देना, काम खत्म। इस कंपाउंड के लिए देखें स्ट्रक्चर नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड मिलता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाना है, नहीं तो यहाँ से करो फिर इधर से कर दो, नहीं। 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है, या अगर नंबरिंग यहाँ से करना है 1 2 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, चल रहा है क्या है, समारोह की एक्टिविटी देख रहा हूँ। तो अगर नंबरिंग यहाँ से करना है तो 1 2 3 होगा, या अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 होगा। बात समझ में आई। आप नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, या 1 लिख करके 2 इधर नहीं आएंगे, 2 उधर ही जाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, अरे 1 चाहे लिखो या ना लिखो, नॉर्मल काउंट हो जाएगा।
हाँ कंपाउंड नंबर 3 देखिए स्ट्रक्चर। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में होता तो किसको प्रायोरिटी देते? डबल बॉन्ड को देते। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 3। इधर से करोगे तो ऐसे जाओगे, या इधर से करो तो ऐसे आओ। मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कवर करते हुए ही जाना है आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोसेस क्या, नंबरिंग करने का। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोब लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। आइन हो गया। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? साइक्लो। तो ना प्रोब के पहले हम क्या लगा देंगे? साइक्लो। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन।